नमस्कार दोस्तों, आपसे बात करते हैं आज भारत के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के बारे में। सभी खिलाड़ियों का बहुत अच्छा योगदान, जिसकी वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप उठा के वेस्ट इंडीज की और यूएसए की खतरनाक कंडीशंस में जीतते हुए लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक अनबीटेबल रहते हुए वर्ल्ड कप विनिंग कर गई। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि किसी भी टीम ने आज दिन तक ऐसा नहीं कर पाया था कि T20 वर्ल्ड कप में कोई भी मैच बिना हारे और टीम वर्ल्ड कप फाइनल तक जीत गई हो। ऐसा पहली बार हुआ है। तो रोहित शर्मा एंड कंपनी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं किसी और पहलू पे बात करना चाह रहा हूँ। ये सवाल भी उठाने वाजिब है, ज़रूरी है। नंबर एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ सवालों के जवाब हमारे टीम मैनेजमेंट के पास क्यों नहीं। नंबर दो बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको हमारे न तो गेंदबाज एग्जीक्यूट कर पाए, न ही बल्लेबाज एग्जीक्यूट कर पाए। हालांकि मैं किसी की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। हमारे सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रतिभा के धनी हैं और इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया है। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दी। बाआसानी हमारे गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत शानदार तरीके से वो मैच जीत गए हम लोग। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग उसी पिच पर उतरे जिस पिच पर आयरलैंड के खिलाफ हम आसानी से मैच जीत गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ कि हमारा बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो बल्लेबाजी थी वो तहस नहस हो गई एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप के सामने। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हैरिस रऊफ के लिए कोई अच्छा प्लान क्यों नहीं था। मैं मानता हूं कि वो पिच खराब थी, लेकिन मुझे लगता है यदि प्लान था तो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया उस तरह से। दूसरी चीज़, जब बल्लेबाजी में पाकिस्तान चेज कर रहा था तो मोहम्मद रिजवान का विकेट बड़ा महत्वपूर्ण बन गया था। पाकिस्तान लगातार मैच में आगे था, लास्ट के ओवर तक मैच में आगे था। जब तक पाकिस्तान हार नहीं गया तब तक पाकिस्तान लगभग जीत रहा था। वहाँ जो गेंदबाजी थी वो गेंदबाजी हमारी उस तरह से क्लिक क्यों नहीं कर पाई जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी ने क्लिक किया। शुरू से हम लोगों को बैकफुट पर ढकेल दिया, जबकि पाकिस्तान बैकफुट पर नहीं था। पाकिस्तान तो लास्ट में बैकफुट पे आया। वही सेम कंडीशन फाइनल में भी हुई थी। फाइनल के बारे में आगे बात करता हूँ। लगातार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर कोहली फ्लॉप चल रहे थे। कोहली का नंबर नहीं बदला गया। इसका कोई जवाब संतोषजनक अब तक नहीं है। हो सकता था कि शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, ये दोनों लोग फ्लॉप चल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को बिठा के जायसवाल को इन किया जाता, कोहली को नंबर 3 पर किया जाता, जायसवाल से ओपन कराया जाता। जायसवाल भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके बाद मैं मोस्टली बात करना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बैटिंग ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उसमें सब खिलाड़ियों ने योगदान दिया। शिवम दुबे क्लिक नहीं कर पाए, उसके अतिरिक्त सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया चेज करने आता है तो हमारे पास एक खिलाड़ी ट्रेविस हेड, उसके लिए कोई प्लान क्यों नहीं था। ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप 2023 में भी हमको पेला, ढंग से मारा, सारे के सारे गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी ट्रेविस हेड खड़े हो गए हमारे सामने और हमारे गेंदबाजों के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। और वो इस मैच में भी खड़े हो गए और इस मैच में भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो बुमराह की शानदार गेंदबाजी और कुछ रनगति का दबाव, जिसके चलते ट्रेविस हेड का विकेट मिला हमें और फिर अंततः हम मैच जीत गए 24 रन से। लेकिन टीम मैनेजमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि भाई ट्रेविस हेड को हम आउट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं मैच देख रहा था तो हमारे जो कमेंटेटर हैं और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके पास ट्रेविस हेड के लिए प्लान था, लेकिन टीम मैनेजमेंट के पास वही प्लान क्यों नहीं पहुंचा। और वो पहुंचा तो बॉलर्स ने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। बॉलर्स ने उसको ज़मीन पे क्यों नहीं उतारा, और ज़मीन पे उतरता तो शायद ट्रेविस हेड इतनी देर रुकते ही नहीं, क्योंकि नवीन उलहक ने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को आउट करके पवेलियन भेज दिया था। लेकिन हम लोग ट्रेविस हेड के सामने बेचारे नज़र आ रहे थे
और जब तक ट्रेविस हेड खड़ा था तब तक कोई नहीं कह सकता था कि ऑस्ट्रेलिया से हम जीत रहे। जब ट्रेविस हेड और मैक्सवेल आउट हुए हैं उसके बाद ही तय हुआ कि हाँ हम जीत रहे। उसके बाद बात करते हैं फाइनल मैच में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गए। इसमें मैं बात करूं, रोहित शर्मा अनलकी रहे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन केशव महाराज की गेंद पर वो आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत इतना गैर जिम्मेदाराना और फाइनल में इस तरह से खेलना, क्या ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है? सूर्य कुमार यादव भाई बड़े मैच का प्रेशर आप क्यों नहीं ले पा रहे? जो प्रेशर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उनको कितने भी प्रेशर में आप बैटिंग दे दो, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ये है विराट कोहली, इसीलिए वो किंग है। और जसप्रीत बुमराह कितना भी प्रेशर हो, उसको जब जब रोहित शर्मा ने गेंद दी उस समय उसने विकेट निकाल के दिया, रन गति को रोक के रखा बिल्कुल। तो वो चीज़ सूर्य कुमार यादव में क्यों नहीं है, वो चीज़ ऋषभ पंत में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। जबकि मैनेजमेंट एक ही है और इन लोगों के अंदर वो मेंटल प्रेशर हैंडल करने का कैपेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, मैं एक प्रेशर हैंडलिंग की एक और मिसाल देना चाहता हूँ। दिनेश कार्तिक एक ऐसा खिलाड़ी जो प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा खेलता है। मैंने वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच देखा था, उसमें बहुत शानदार ओवर एक 22 रन का लिया उन्होंने और उसके बाद लास्ट गेंद पर छक्का मार के टीम को जिता दिया था। विराट कोहली को मैंने कई बार देखा है, 1000 बार देखा है, जितना ज़्यादा प्रेशर आता है टीम पे विराट कोहली उतना अच्छा खेलता है, उतनी अच्छी बैटिंग करके दिखाता है। विराट कोहली के लिए तो पैनिक सिचुएशन एक तरीके का टॉनिक है। जैसे ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई बैटिंग में तो विराट कोहली उसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो फिर करके दिखाता है कि नहीं, ऐसी कंडीशन में मैं खड़ा। और फाइनल में विराट कोहली खड़ा हो गया। विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने ये दिखाया है कि आप चाहे T20 क्रिकेट खेलें, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेलें, चाहे वनडे क्रिकेट खेलें, हाई परसेंटेज क्रिकेट हर जगह सफल है, बेसिक क्रिकेट हर जगह सफल है। उसने T20 को भी सिंगल डबल से खेल के दिखाया और वनडे में तो वो किंग है ही, उस पर कोई संदेह नहीं है। वनडे में उससे बड़ा बल्लेबाज कोई भी नहीं है। टेस्ट में भी उसने दिखाया है कि अगर आप हाई परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं तो आप टेस्ट में भी स्थिर हो सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली हैं। हेनरी क्लासन का जवाब नहीं था हमारे पास। वो तो हेनरी क्लासन एक मेंटली प्रेशर ले गया जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर का कि आगे जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर आने वाले हैं, उनमें वो कोई रन नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो अभी मार लो। तो उसने जल्दी जल्दी मारना शुरू किया। जसप्रीत बुमराह का ओवर 16वां, उसमें 4 रन दिए उसने। उसके बाद फिर से तब प्रेशर बिल्डअप हुआ। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, स्लोअर वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उस पर हेनरी क्लासन आउट होता है और फिर दक्षिण अफ्रीका एकदम प्रेशर में आ जाती है। डेविड मिलर जो पहले चार्ज कर रहे थे वो भी फिर डिफेंसिव मोड में आते हैं, अपना विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, गेम को डीप में लेके जाते हैं और डीप में ले जाना ही डेविड मिलर की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से ये मैच हार गए। तो इन सवालों के जवाब टीम इंडिया को ढूंढने हैं। हालांकि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ये एक्शन में नहीं हैं और आगे जो भी टीम आती है, जो भी कोच आते हैं हमारे, वो इन सवालों पे ज़रूर विचार करेंगे। मुझे लगता है टीम इंडिया का थिंक टैंक बहुत शानदार है, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या दिक्कत रही भारतीय टीम के साथ। 2 चीज़ें और मेरे मन में आ रही हैं कि भाई रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन किस बेस पे हुआ था। वो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, फील्डर थे, कौन थे और क्या करके दिखाया उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे टीम में बहुत अहमियत रखते हैं। रविंद्र जडेजा के अंदर एक स्किल है जो शायद ही किसी खिलाड़ी के पास हो, वो स्किल है ओवर्स को बहुत जल्दी कम से कम टाइम में करवा देने की। वनडे मैच में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उस दौरान 10 ओवर होते हैं। रविंद्र जडेजा उसमें 1-2 विकेट लेके बीच में आके विपक्षी टीम को डाउन करते हैं। वहाँ इनके स्किल पर कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वहाँ बहुत ज़रूरी खिलाड़ी हैं। लेकिन T20 में रविंद्र जडेजा की जगह नहीं बन रही थी और रविंद्र जडेजा को जो है
सेलेक्ट किया गया, रविंद्र जडेजा ने कोई भी काम नहीं किया। मुझे नंबर 2 डाउट ये है कि शिवम दुबे लगातार खेलते रहे, जबकि उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, बॉलिंग उनसे करवा नहीं रहे थे। शिवम दुबे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शॉन मार्श का कैच छोड़ दिया जसप्रीत बुमराह की गेंद पे। इतना क्रूशल विकेट था वो, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कैच छोड़ दिया। हालांकि शॉन मार्श बाद में आउट हो गए और टीम इंडिया मैच जीत भी गया, इसलिए उस कैच पे ज़्यादा आलोचना नहीं हुई। तो ये सवाल थे, लेकिन इन सवालों के जवाब टीम इंडिया का थिंक टैंक ज़रूर ढूंढ लेगा। बाकी आप बात करना चाहें सूर्य कुमार यादव, हालांकि बड़े मैच में पाकिस्तान के खिलाफ और फाइनल में नहीं चले, लेकिन बाकी के मैचों में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। फाइनल में भी अच्छा योगदान था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव का मुझे लगता है कि औसत प्रदर्शन रहा। विराट कोहली लगातार फ्लॉप, लेकिन फाइनल में खड़े हुए, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन के टीम को जिताया। बहुत शानदार। रोहित शर्मा लाजवाब, काबिल तारीफ़। रोहित शर्मा का कोई जवाब नहीं है, पूरा वर्ल्ड कप उसकी दम पे फाइनल तक टीम ने सफ़र तय किया। हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह लाजवाब। जसप्रीत बुमराह का तो ये मान लीजिए पूरे वर्ल्ड कप में 178 गेंद फेंकी, 110 डॉट बॉल। पूरे वर्ल्ड कप में केवल 12 बाउंड्री लगी हैं जसप्रीत बुमराह को। आप सोचिए किस तरह का गेंदबाज है। अब तक के मतलब जितने भी गेंदबाज रहे होंगे, चाहे वो किसी भी टीम के हों ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा किसी भी गेंदबाज का। जसप्रीत बुमराह जस्सी जैसा कोई नहीं। बूम बूम बुमराह, बादशाह बूम नाम है वास्तविक, उस नाम को जज करता है जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप सिंह फिनोमिनल, जसप्रीत बुमराह के साथ बहुत शानदार। एक व्यक्ति की और बात करते हैं, हार्दिक पांड्या। पिछले वर्ल्ड कप, उसके बाद IPL और उसके बाद फिर वो कहानी ब्रेकअप की। हार्दिक पांड्या का आप मेंटल लेवल चेक करिएगा। वो व्यक्ति कितने मेंटल टॉर्चर से गुजरा है कि वनडे वर्ल्ड कप में उसको चोट लग जाती है और वो टीम में नहीं खेल पाता। उसके बाद वो IPL में आता है, गुजरात टाइटंस को से रिलीव होके मुंबई इंडियंस ज्वाइन करता है और मुंबई इंडियंस उसको कप्तान बना देती है। और उसके बाद फिर ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में हार्दिक पांड्या को इतना आलोचना झेलनी पड़ती है, इतनी आलोचना झेलनी पड़ती है कि हार्दिक पांड्या ही समझ सकता है कि वो कैसे उसने हैंडल किया होगा, कैसे उसने अपने आप को संभाला होगा। और उससे निकल के मुंबई इंडियंस IPL हार जाती है, IPL के फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाती है। और उसके बाद उसकी वाइफ नताशा, वो घटना, नताशा एक केस डाल देती है, वो किसी और के साथ रिलेशन में आ जाती है। तो कितनी बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या कैसे अपने आप को सेट कर पाया। और युवराज सिंह ने कहा था कि हार्दिक पांड्या अगर फॉर्म में रहता है तो इंडिया का वर्ल्ड कप है, और वो हुआ भी। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी से भी अच्छा योगदान करके गए, बॉलिंग से भी अच्छा योगदान करके गए। उनके स्टैट्स मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ICC की जो टीम है उसमें भी हार्दिक पांड्या है। बहुत शानदार हार्दिक पांड्या, हैट्स ऑफ टू यू। पहली बात तो ये कि आप अपने जो मानसिक संतुलन को सही बनाए रखा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद भारत को वर्ल्ड कप जिताया, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। ये चीज़ें जो है बड़ी शानदार रही टीम इंडिया की। हालांकि मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा था, पीछे जो भी बातें की हैं ये सवाल थे जो उनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और आगे चलकर टीम इंडिया अगर अच्छा करेगी तो शायद इन सवालों के जवाब भी आपको मिलते नज़र आएंगे मैच दर मैच।